हिंदू बाहर पहुंच जाता है और अपने मन में बोलता है कि मैंने सोचा था कि हम बस एक साधारण बार जा रहे थे, लेकिन ये जगह थोड़ा ज़्यादा है। वेट, रुको, ये क्या वो जगह नहीं है जहाँ यूमिन मुझे पहली बार लेके आई थी? कोई आश्चर्य नहीं कि ये जाना पहचाना लग रहा है। क्या यह एक फेमस जगह है? क्या यूमिन का एक्स यहाँ होगा? उसने उसके बारे में बताया था, मुझे याद नहीं आ रहा है। मेरे रंग से थोड़ा गोरा। मुझे लगता है कि उसने कहा था कि मेरे हाइट के बराबर है। मुझे अगली बार उसकी फ़ोटो मांगनी चाहिए ताकि मुझे याद रहे। नहीं रुको, मैं उस लड़की के प्रॉब्लम के बारे में क्यों सोच रहा हूँ? वो अभी मेरे साथ भी नहीं है। अश्विन पीछे से आ जाता और बोलता है, हेलो, क्या तुम अभी अभी यहाँ आए हो? हिंदू बोलता है, ओह हाँ, तुम क्या जून? तो फिर किसी का नाम याद नहीं रखने सकता है जल्दी। अश्विन बोलता है, ये आशियन है हिंदू, मैं भी अभी अभी यहाँ आया हूँ। हिंदू बोलता है, मुझे माफ़ करना, मैं नाम याद रखने में बहुत बुरा हूँ। अश्विन बोलता है, हाँ, तो बेहतर होगा कि हम ज़्यादा बार मिले। क्या इस जगह को ढूंढने में मुश्किल नहीं था? हिंदू बोलता है, नहीं, मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ। दोनों अपनी जगह बैठ जाते हैं और बियर चेस करते हैं और आशियन बोलता है, मुझे खुशी है कि बिल्ली ठीक है। हमें इसके लिए अच्छा स्थायी घर खोजने की ज़रूरत है। हिंदू बोलता है, मेरा दोस्त जो अभी बिल्ली की देखभाल कर रहा है, दुर्भाग्य से इसे नहीं रह सकता है। आशियन बोलता है, बस मैं आभारी हूँ कि वो उसकी देखभाल के लिए तैयार हो गया। यह आश्चर्य है कि हमारे पास गोद लेने के लिए कोई पूछताछ नहीं आई है। मेरे जानने वालों में से कोई इसे गोद नहीं ले सकता। मैंने बहुत समय पहले बिल्ली के बच्चे के बारे में पोस्ट किया था। हिंदू बोलता है, यूमिन के बारे में सोचता है, उसके पास बिल्लियों की बहुत सारी फोटो थी, इसलिए मुझे लगता है कि वह उन्हें पसंद करती है। हिंदू बोलता है, मैं भी पूछूंगा। मैं एक ऐसे पर्सन को जानता हूँ जिसे बिल्लियाँ भी बहुत पसंद है। दो लड़कियाँ हिंदू और आशियन के पास आती हैं और अपने अपने बोलती है कि ठीक है, मैं ऐसा करने जा रही हूँ। दूसरी लड़की बोलती है, मुझे पूरा यकीन है कि वो मना कर देंगे। हाँ हाँ, लेकिन आगे बढ़ो। लड़की आके बोलती है, अगर आप दोनों अकेले हो तो क्या आप हमारे साथ ड्रिंक करना चाहोगे? हम भी यहाँ अकेले हैं। आशियन बोलता है, ओह, लेकिन हम यहाँ कुछ बात करने आए हैं। हिंदू आराम से फ़ोन चला रहा था कि बोलती, ओह, मैं समझ गई, मुझे माफ़ करना। रिजेक्ट करने में 1 सेकंड से भी कम लगा। हिंदू अपना फ़ोन रख देता है। आशियन बोलता है कि क्या तुम चाहते थे कि वो लोग हमें ज्वाइन करें? शायद मैंने सेल्फिश होके काम किया। हिंदू बोलता है, नहीं, तुमने सही काम किया है। मैं भी नहीं कहने वाला था। मैं अभी अभी एक रिलेशन से बाहर आया हूँ, इसलिए मुझे ऐसी सिचुएशन की आदत नहीं है। आशियन बोलता है, क्या आप अभी भी किसी को डेट कर रहे हो हिंदू? हिंदू बोलता है, नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ। आशियन बोलता है, ओह अच्छा। हिंदू एक पल के लिए झुंझला गया, लेकिन उसने आशियन को बताया कि उसके भी हाल ही में अपनी एक्स से रिलेशन तोड़ लिया है। कभी कभी किसी अजनबी से बात करना आसान होता है। यह जानने के बाद कि उन दोनों का हाल ही में ब्रेकअप हुआ है, वे लोग ज़्यादा खुल के बात करने लगे। उन्हें यह एहसास होने में ज़्यादा समय नहीं लगा कि वो दोनों में बहुत कुछ समानता है। व्हील वर्किंग के बाद भी एक अच्छा दोस्त पाना आसान नहीं था, इसलिए उन्होंने एक दूसरे के करीब आने में ज़्यादा समय नहीं लगा। आशियन बोलता है, और राइट, मैं और मेरी एक्स अक्सर यहाँ आते थे कि उसे यह जगह पसंद थी। हिंदू बोलता है, क्या तुम यहाँ आने से बचना नहीं चाहोगे? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अब एक दूसरे से टकरा जाओ। वो एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल हो गए हैं। लेकिन बोलता है, नहीं, मैं उसे हेलो कहना चाहूँगा। तो बोलता है, क्या तुम तब भी ऐसा महसूस करोगे यदि तुम उसे किसी और आदमी के साथ देखोगे? आशियन बोलता है, मैंने किया। तो शौक से बोलता है, क्या तुमने उसे पहले ही किसी और के साथ देखा है? तुम उसे देखकर फिर भी खुश थे? आशियन बोलता है कि हाँ, शायद इसलिए क्योंकि मैंने उसे बहुत समय से नहीं देखा है। आशियन हिंदू से पूछता है,
अगर वो सिचुएशन में तुम हो तो तुम्हें कैसा लगेगा? हिंदू उस टाइम को याद करता है। अपने रिश्ते की शुरुआत को तोड़कर हिंदू को हमेशा अपना एग्जिस्टेंस छुपाने के लिए मजबूर करना पड़ा। उसने खुद से कहा कि वो शिकायत ना करे क्योंकि यह सुजियों के करियर के लिए था, लेकिन जब उसने किसी और दूसरे आदमी के साथ उसकी फ़ोटो देखी तो उसे लगा जेलस की वजह निराश था। हिंदू अपने मन में बोलता है, यदि मैं उसे दोबारा देखूं तो शायद मुझे भी ऐसा महसूस होगा। हिंदू बोलता है, खैर मुझे नहीं लगता कि मैं इसे बारे में खुश महसूस करूंगा। आशिन बोलता है, मैं समझ गया, मुझे लगता है कि मैं बड़ा अजीब हूँ। वो बोलता है, ऐसा लगता है कि हमारा मन में अभी भी उसके लिए फीलिंग है। क्या तुम फिर उसके साथ आने में इंटरेस्ट रखते हो? आशिन बोलता है, अगर वो चाहेगी तो हम फिर डेट करेंगे। अगर वो ऐसा नहीं चाहती तो मुझे लगता है कि अब यही मेरी ज़िंदगी है। मैं वही करना चाहता हूँ जो वो करना चाहती है। हिंदू अपने मन में बोलता है, वह अपनी सारी पावर अपनी एक्स को दे रहा है और वह उसके डिसीजन का पालन करने के लिए तैयार है। उसे किसी भी तरह की कोई परवाह नहीं है। हिंदू बोलता है, तो फिर तुम अभी भी उसके साथ जाने में इंटरेस्ट रखते हो? आशिन बोलता है, वो कैसा महसूस करती है यह ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो वही थी जिसने मुझसे नाता तोड़ लिया था, इसलिए मुझे यकीन नहीं है कि वो मुझे वापस चाहती है या नहीं। वो बोलता है, उसने तुमसे रिलेशन तोड़ा तो उसने क्या कहा? आशिन बोलता है, उसने कहा कि वो मुझसे तंग आ चुकी है। ये सच है कि हम बहुत लंबे समय तक डेट किए हैं, लगभग 6 साल। वो बोलता है, अगर तुमने इतना लंबे समय तक डेट किया है, हो सकता है कि उसके मन में भी तुम्हारे लिए फीलिंग हो। अगर तुम चाहो तो उसे कॉल कर सकते हो, देखें कि उसे कैसा महसूस होता है। तो अपने मन में बोलता है, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं किसी को सलाह देने की स्थिति में नहीं हूँ। असल में मैं अभी एक अजनबी के साथ रैंडम प्लान पर काम कर रहा हूँ। तो साइड की ओर मुड़ता है और उसे वो सीट दिखता है जब बार में यूमिन और यो दोनों साथ में आए थे। अब वो सीट खाली है। तो अपने मन में ही बोलता है, जब मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ, उसने मुझे अभी तक कोई मैसेज नहीं भेजा। हिंदू बोलता है, क्या वो देर रात तक काम कर रही है? आशिन सुन लेता है। आशिन बोलता है कि देर तक काम करना कौन? हिंदू बोलता है, ओह, ये जिसका मैंने पहले उल्लेख किया था कि वो बिल्ली को गोद लेगी। आमतौर में मुझे बहुत जल्दी जवाब देती है। आशिन बोलता है, ओह, तो वो एक लड़की है। हिंदू बोलता है, हाँ, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हो? आशिन बोलता है, हमारे चेहरे पर घबराहट दिख रही है, ऐसा मैंने सोचा। तो बोलता है, यह पॉसिबल नहीं है, उससे कोई मैसेज ना मिलने में पर क्यों घबराऊंगा? अपना पैर हिला रहा था। उसे आशिन ने नोटिस कर लिया था। तुम जरूर गलत समझ रहे हो। आशिन स्माइल करते हुए बोलता है, ओह सच में? क्या ये कोई ऐसा पर्सन है जिसे आप अभी देख रहे हैं? तो बोलता है, नहीं, बस एक शॉर्ट टीम प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। आशिन बोलता है, ओह, सिर्फ तुम दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हो? सिर्फ तुम दोनों? हिंदू बोलता है, यह ऐसा काम है जो सिर्फ हम दोनों ही कर सकते हैं, इसलिए वो और मैं कभी साथ नहीं रहेंगे। उनमें से एक के मन में दूसरे लोगों के लिए भावना होती है। आशिन बोलता है, और भी ज़्यादा खतरनाक है, इसका मतलब है कि तुम दूसरे को समझते हो। हिंदू बोलता है, बिल्कुल नहीं, हम दोस्त बन सकते हैं लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आशिन बोलता है, क्यों? हिंदू बोलता है कि हमारा पहला इम्प्रेशन बहुत बुरा था, बहुत बुरा था। अक्सर शराब पीकर लगातार बकबक करते रहती है। वह इतनी ज़्यादा जिज्ञासु है कि वो मुझे थका हुआ महसूस कराती है। मैंने उसे कई बार रोते और शिकायत करते हुए देखा है। जब वो मुस्कुराती है तो बहुत सुंदर लगती है। मुझे यकीन है कि मैं कभी कभी उससे मिलता हूँ, लेकिन वो कभी गुस्सा नहीं होती। मुझे लगता है कि वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड है।
मैं सोचता हूँ कि वास्तव में एक परेशान करने वाली व्यक्ति है। हिंदू को फिर ख्याल आता है, अपने मन में बोलता है कि मैं क्या कह रहा हूँ। हिंदू बोलता है, खैर यही कारण है कि एक अच्छी दोस्त बनेगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। रशियन बोलता है, मैं समझ गया। अपने मन में बोलता है कि वो तो ये भी नहीं जानता कि वो कैसा महसूस कर रहा है। इतना इंटरेस्टिंग आदमी है वो। क्या यही कारण है कि हर कोई कहता है कि दूसरे लोगों के रोमांस देखना मज़ेदार है। ओह, मुझे लगता है कि मैंने फाइनली उसे टेक्स्ट बैक किया। हिंदू तुरंत फ़ोन में मैसेज देखता है और हैरान हो जाता है। सुजियोन ने एक पिक भेजी थी।